जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं आपके साथ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जी के समीप बैठ के अपना छोटा सा एक सत्संग पेश करना चाहती हूँ, इसे आप सुने। ये छोटा सा है पर बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। आप ये सोचिए कि मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस अब जाती हूँ तो पिछले दिनों पता नहीं इतनी गर्मी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा जो हमारे यहाँ पे ऑफिस में थोड़े से गरीब लोग होते हैं जो बिल्कुल इतनी गर्मी में आते हैं, तो चलो उनके लिए थोड़ी सी छाछ लेके चलो, छाछ के पैकेट। तो मैं रोज़ छाछ के पैकेट ले जाके बांटने के लिए मैंने ऐसे ही मन में सोचा। लेकिन जब छाछ के पैकेट उठाने तो संगत जी बड़े भारी हो जाते थे, उठाना बड़ा मुश्किल होता। तो मैंने एक दिन ऐसे ही मन में बोला, गुरुजी महाराज ये छाछ के पैकेट तो मैं ले जाती हूँ पर ये बहुत भारी हो जाते हैं, आप मुझे कोई ऑटो, क्योंकि यहाँ से ना हमारे घर से ऑटो वगैरह बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो मेरा बस स्टॉप तो थोड़ा दूर है जहाँ पे हमारी अपनी ऑफिस की बस आती है। तो आप देखिए संगत जी, जैसे ही मैंने बस ये मन में सोचा ही था, तो जैसे घर से बाहर निकले बड़ी मुश्किल होती थी ऑटो ढूंढने में। आप देखिए बिल्कुल उतरते ही घर के नीचे सामने हमें ऑटो दिखा, वो भी 77 नंबर वाला, और जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और आप सोचिए, जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि भैया आप चलेंगे वहाँ पे, वरना ऑटो बड़ी मुश्किल से जाते हैं मेरे बस स्टॉप तक सुबह। और जो आप मानिए मैंने किराया पूछा भी नहीं, और जो किराया मैंने बोला उन्होंने वही दिया। और वो ऑटो मुझे लगभग 2-3 दिन, जिस समय जब तक मैं ले जाती रही छाछ, वो मुझे ऑटो वहीं पे उसी जगह पे रोज़ वाले भैया मुझे मिलते थे 77 की ब्लेसिंग के साथ। जय गुरु जी। क्योंकि गुरु जी ने सोचा कि संगत के लिए प्रॉब्लम ना हो और ये छाछ का काम चलता रहे। देखिए अब एक छोटा सा विचार, और कैसे हम जो मन में सोचते हैं गुरु जी महाराज सोचने से पहले ही उसको कैसे पूरा कर देते हैं, जो एक साफ मन और साफ दिल से हो। यही चाहती हूँ संगत जी कि मेरा ये सत्संग, जो सत्संग संगत जी सुन रही है और जो नहीं भी सुन रही, उन सब की मनोकामनाएं जो उनके मन में है, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स उन सब तक पहुँचे। और संगत जी, अब मैं आपसे अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ कि मेरे मन में बहुत दिनों से एक ही विचार आ रहा था, क्योंकि मेरे मम्मी के साइड और हम बचपन से ही हम राधा स्वामी हैं, तो मेरी मम्मी ने भी नाम लिया हुआ है। तो मेरे मन में बार बार यही आता था कि 2 गुरु जी महाराज को हम कैसे करेंगे। जैसे कि हम बाबा जी को भी मानते हैं और गुरु जी महाराज को। अब देखिए ये चीज़ मेरे मन में बार बार विचार कर रही थी। तो जैसे मैं ये सोच रही थी, तो उसी वक्त गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग में, और किसी का सत्संग था उसमें, इस प्रश्न का जवाब दिया। क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि हमारे सत्संग में ही हमारी बातों का जवाब मिल जाता है। तो उन्होंने मुझे इस प्रश्न का ये उत्तर दिया कि आप मुझे किसी भी रूप में देखो, चाहे बाबा जी के रूप में, चाहे साईं राम जी के रूप में, चाहे हनुमान जी के रूप में, तो आप मुझे उसी रूप में देखो, तो मैं उसी रूप में आपको नज़र आऊँगा। तो आप बाबा जी को मान सकते हो और नाम ले सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे इस प्रश्न का जवाब मुझे उसमें मिला। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अगले सत्संग की तैयारी करते हुए यहीं पे विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो सबसे ज़्यादा मन करता है कि हम कब बड़े मंदिर जाएंगे, कब उस पावन जगह के दर्शन करेंगे जो गुरुजी ने बताया कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्तियाँ हैं। जब मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए बड़े मंदिर से रिलेटेड। गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया कि बड़ा मंदिर एक स्वर्ग के जैसा है, जहाँ पे गुरुजी ने इतना बड़ा शिवलिंग बनवाया। जब वो शिवलिंग बनवाया तो आर्किटेक्ट ने बोला कि विदाउट सपोर्ट उस शिवलिंग को खड़ा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि इसको सपोर्ट मैं दूंगा। और वो शिवलिंग जो विदाउट सपोर्ट के इतने सालों से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े मंदिर में ही हो सकता है। गुरुजी ने जो बड़ा मंदिर है उसका जो लॉट नंबर है वो 13 चुना। हम 13 नंबर को हमेशा मानते थे कि वो अनलकी है। गुरुजी ने बताया सब कुछ 13, और वो जो 13 नंबर लॉट जो गुरुजी ने चुना, वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो वहाँ पानी नहीं था। उन्होंने बहुत डिग करा लेकिन उनको पानी नहीं मिला। फिर वो लोग गुरुजी के पास गए, गुरुजी को बोला कि ऐसे ऐसे पानी नहीं है। गुरुजी उस टाइम जलंधर में थे और गुरुजी ने वहाँ से बोला कि तुम पर्टिकुलर, उन्होंने लोकेशन बताई, उन्होंने पूरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का प्रॉपर बताया कि इस जगह पे तुमने इतने कुछ डिग करना है, उसके बाद और डिग करना और फिर वहाँ से पानी मिलेगा। मैं यहाँ से गंगा भेज रहा हूँ। और इतने टाइम से जब वो डिगिंग कर रहे थे उनको पानी नहीं मिला, तो जब गुरुजी ने ऐसा बोला उसके बाद उनको उसी जगह पे डिग करने पे पानी मिला और वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। जब वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो वहाँ बहुत सांप निकल रहे थे, तो वो जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग थे वो डर जाते थे। तो किसी अंकल ने जाके गुरुजी को बोला कि ऐसे ऐसे लोग डर जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अब वहाँ सांप नहीं आएंगे, और उसके बाद से सांप नहीं आए। और फिर वो बड़ा मंदिर बना। वो बड़ा मंदिर एक ऐसा पावन स्थल है जहाँ पे मेरी जाने की बहुत टाइम से इच्छा थी। और गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग सुनवाया था जिसमें गुरुजी ने बताया कि जब गुरुजी अपने मंदिर में तुम्हें बुलाते हैं तो किसी किसी को गोल्डन तारे नज़र आती हैं घर में, क्योंकि एक ओल्ड संगत जिनको बहुत टाइम से गोल्डन तारे नज़र आ रही थी घर में, उन्होंने किसी से पूछा तो गुरुजी ने ही बताया कि क्योंकि तुम्हारा बड़े मंदिर से बुलावा आया है। और ऐसे ही लास्ट ईयर मुझे बड़े मंदिर के लिए गुरुजी ने जब बुलाया, मेरे को गोल्डन तारे नज़र आने लगी। और मैं जहाँ देखती थी मेरे को कोई ना कोई गोल्डन तार दिखती थी, और मेरे को गुरुजी बता रहे थे कि मैं तेरे को बुला रहा हूँ। वो जो पहला दिन था जो मैं इंडिया गई, फर्स्ट डे गुरुजी ने मेरे को अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या फ़ील कर रही थी उस दिन, कि जो एक सपना ज़िंदगी का कि मुझे उस बड़े मंदिर में जाना है। और जब हमने गाड़ी पार्क की और वहाँ से चल के जब हम लाइन में जा रहे थे, और साइड से कोई कोई गाड़ियाँ भी जा रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे चला के वहाँ बुलाया। मैं चल रही थी, मेरे साथ मेरी डॉटर्स भी थी, मेरी सिस्टर भी थी, मेरे डैड भी थे, मेरी सिस्टर के हस्बैंड भी थे, एक ड्राइवर अंकल भी थे। तो हम जब जा रहे थे अंदर तो देख देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने सुना है क्या ये वही बड़ा मंदिर है। और वहाँ जाके मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था। और उसके बाद हमने वहाँ पे अपने जो जोड़ा घर है वहाँ पे अपने शूज़ रखे।
अब हम आगे गए तो हमें कूलर का हमें जल प्रसाद मिला। और उसके बाद हम सब अलग हो गए। चाय प्रसाद हमने पिया। वो चाय प्रसाद एक अमृत जैसा फील हुआ, ऐसा फील हुआ कि ऐसी चाय तो कभी कहीं पी ही नहीं है। और जब हम वहाँ बैठे गुरुजी के दरबार में, तो मेरा रोना ही नहीं ख़त्म हो रहा था। वहाँ पे सेवाधर अंकल बोले कि आप गुरुजी आपके साथ ही हैं। और बट मैं उनको कैसे समझाती कि ये प्यार है जो आँखों में आंसू के रूप में बह रहा है, कि जो एक इच्छा होती है एक इंसान की, कि वो इच्छा जब पूरी हो जाती है तो वो रोना आता है। तो वो रोना दुख का रोना नहीं था, वो रोना एक जो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है उसका रोना था। वो खुशी के आंसू थे कि जैसे एक रूह अपने गुरु से मिलना चाहती है, और वो जब वो हुआ ऐसा, तो बस आंसू निकलते रहे। उसके बाद गुरुजी ने उस दिन बाहर बिठा के लंगर प्रसाद कराया 4 लोगों के साथ। ब्यूटीफुल फीलिंग, ऐसी फीलिंग मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। और मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था कि वहाँ 4 लोग खाना खाते हैं, मैं सोचती थी ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है। लेकिन गुरुजी ने मेरे को पहले ही सब चीज़ें बता दी थी कि गुरुजी किसी में भेदभाव नहीं करते थे। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई कैसा है, कोई किसी में भेदभाव नहीं करते थे। गुरुजी कहते थे असली मज़ा तत्ता दाऊ जद ड्राइवर ते मालिक हिक थाली एच खाए। तो सबसे गुरुजी ने बहुत बड़ी बात इतने सरल शब्दों में गुरुजी बोल देते थे जो हम सबको समझ आ जाती थी कि हमने ये बनाए हैं ऊंच नीच, गोरा काला, ये सारे जो धर्म हैं हम लोगों ने बनाए हैं। लेकिन भगवान तो अपनी सारी ब्लेसिंग सब पे डालते हैं। और वो ब्यूटीफुल फीलिंग जब वो 4 लोग खा रहे थे और वो गुरुजी ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने एक और बार बुलाया। वो मंडे का दिन था जिस दिन हम सुबह गए। उस दिन गुरुजी ने चाय प्रसाद, जल प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद खिलाया। और उस दिन हम बैठे नहीं, लेकिन हम चलते रहे। लेकिन मैं बहुत बीमार थी, मेरे को बहुत अपसेट टमी था। लेकिन वो जो गुरुजी ने प्रसाद खिलाया और मुझे कैसे फिट कर दिया, मैं बता ही नहीं सकती उसको। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। फिर गुरुजी ने तीसरी बार फिर बुलाया। जब गुरुजी ने इतने ब्यूटीफुल दर्शन दिए और फिर अपना लंगर प्रसाद कराया। जब मैंने वापस आना था इंडिया से यूएस, फिर गुरुजी ने जब लास्ट टाइम एक दिन पहले बुलाया, जिसमें गुरुजी ने अपने पास बिठा के अंदर मेरे को लंगर कराया। और वो फीलिंग ऐसी थी जब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी जाने से पहले एक बार आपसे मिलने आई हूँ, और रोना आ रहा था। तो गुरुजी इतने दयालु हैं, वो आपके ऐसे आंसर्स देते हैं। उन्होंने मेरे को मेरा आंसर शब्द के रूप में दिया, जिसमें ये बताया हुआ था कि अगर आपके दिल में ही शिव जी बसे हुए हैं तो आपको किसी शिवालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दैट वाज द ब्यूटीफुल आंसर। एंड मेरा जो रोना धोना था वो गुरुजी ने एकदम शांत करा दिया, बिकॉज ही इज़ महाशिव। वो चाहें तो हमें कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। एंड आई हैव सीन कि कैसे गुरुजी बुद्धि भी चेंज कर देते हैं, कैसे गुरुजी सेवा देते हैं और सेवा करा लेते हैं, कैसे गुरुजी कहाँ पहुँचा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत कुछ दिया है मेरी लाइफ में। उन्होंने 360 डिग्री का चेंज किया है मेरी लाइफ में। इतने चेंजेस मैंने कभी नोटिस नहीं किए जो गुरुजी ने मुझे मेरे किए हैं। मेरा सोचने का ढंग ही बदल दिया है। मुझे लगता है मेरा अंदर का सब कुछ गुरुजी ने बदल दिया है। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का कि उन्होंने अपनी रहमो नज़र मेरे पे डाली, मुझे चुना इस कीचड़ से बाहर निकालने के लिए। बिकॉज़ हम इंसान इस कीचड़ में फंसे हुए हैं और गुरुजी ही हैं जो हमें इस कीचड़ से बाहर निकाल सकते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज।
मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, हर पल का, हर सांस का, हर बात का शुक्राना गुरुजी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।